वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो उत्तम विकास मंच के कार्यालय के उद्घाटन के उपलक्ष्य में उपस्थित मेरे भाई रमेश गौड़, प्रदीप गौड़ और सभी उनके सहयोगियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूँ और साथ में अपेक्षा भी करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उत्तम विकास संस्था का नाम है, इस क्षेत्र का उत्तम विकास हो। जब विकास की बात करते हैं, जैसे मालूनी 1 नंबर से मैंने लेफ्ट मारा, विकास कहाँ गायब हो गया मुझे दिखाई नहीं। माननीय मंत्री महोदय यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं। माननीय मंत्री महोदय 3 बार नगर सेवक लोगों ने उनको चुन के दिया, 3 बार विधायक रहे, मंत्री है महाराष्ट्र से। मंत्री महोदय, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको नगर सेवक दिया, अभी आपके नगर सेवक है, मुंबई महानगर पालिका का बजट है और कब विकास होगा? मैं आगे निकला पुलिस स्टेशन से, पूरे रोड पे कचरे का अंबार है, बड़ा मैदान है, रोड पे बकरे की मार्केट लगी हुई है। अब उसको लोग परेशान हैं, ट्रैफिक से परेशान है, वहाँ पर असुविधा है। बड़े बड़े मैदानों में उसमें नियोजन हो सकता था, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग भी होती, लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता, मैदान में किया जा सकता है। आगे आया माड़ा का मैदान देखा तो माड़ा के मैदान में इलीगल डंपिंग, ढेर सारी डेब्रिज पड़ी हुई है। माड़ा के मैदान को कहीं न कहीं कब्जा करने का एक प्रयास चल रहा है। साथ ही यहाँ पर आया जब अंबुजवाड़ी कार्यालय के पास तो देख रहा हूँ रोड ही नदारत है, प्योर ब्लॉक कहीं नहीं है। हजारों करोड़ का बजट है, कहाँ जाता है, कौन खाता है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, महापौर महोदया, आप आइए, ये मुंबई का हिस्सा है मालूनी और अंबुजवाड़ी। यहाँ के लोग भी विकास चाहते हैं, यहाँ के लोग भी अच्छे रोड चाहते हैं, अच्छे स्कूल चाहते हैं, साफ पानी चाहते हैं, इनका भी अधिकार है, इनको कौन देगा? लेकिन आपने जो सवाल किया कि आप इसके लिए क्या करेंगे, विकास के लिए क्या करेंगे, तो विकास मालूनी के अंदर आएगा, उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। मैं आज आपके माध्यम से मालूनी की जनता से भी मैं अपील करता हूँ कि आपके अधिकार का, आपके वोट में इतनी ताकत है कि आप लोग गधे को भी पहलवान बना सकते हैं। मैं किसी को गधा नहीं बोल रहा हूँ, पहलवान बना सकते हैं, किसी को नगर सेवक बना सकते हैं, किसी को आमदार बना सकते हो, लेकिन आपका वो कीमत है, आप किसी को विशिष्ट बना सकते हैं। तो आप रास्ते पर उतरिए, आंदोलन करिए। आपके आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही तो कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा ही, और भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते मैं आपका, चाहे रोड हो, रास्ता हो, गली हो, चौराहा हो, उसमें मैं आपके साथ में मैं भी उतनी तन्मयता से। नमस्कार। पहले तो मुझे लगा कि हम मुंबई शहर में हैं कि कहीं से रिफ्यूजी लोग आके बस गए हैं, उस इलाके में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ। हमारे साथ विनोद मिश्र जो कारपोरेटर हैं और भारतीय जनता पार्टी के महापालिका के नेता भी हैं। आज हम लोग विशाल भगत के जन्मदिन, उनके कार्यालय के उद्घाटन पे हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कल मैंने इनसे कहा था कि मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। सुबह चूँकि मनोज कोटक सांसद ने एक लोगों से मिलने जुलने कार्यक्रम रखा था, लेकिन अचानक भारी बरसात के कारण वहाँ पे चेंबूर में और बिकरौली में कुछ बड़ी घटनाएं हो गई हैं, मौतें भी हुई हैं। मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन आज के दिन अगर मैं कह दूं कि कितने सालों का ये जो संकट है, एक पार्टी उसको उससे वो सांप की तरह घेर के बैठी हुई है। अगर अब भी जनता जाग जाए, उससे एक बार मुक्ति दिला दे, तो मुझे लगता है कि अगला बरसात जो है वो इस ढंग का नहीं होगा जिस ढंग से लोग झेल रहे हैं। सर,
आप भी उस पार्टी में रह चुके हैं, आप भी वो पार्टी छोड़ के भाजपा में प्रवेश करे हैं, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा काम करेगी इस क्षेत्र में? मैंने बहुत सालों से एक विचारधारा की पार्टी में था। मेरी पहचान राजनीतिक उसी पार्टी से बनी। मुझे विधायक से लेके मंत्री और अध्यक्ष बनने को उसी पार्टी से मिला। मैंने कुछ लेने के लिए, कुछ नहीं मिलने के लिए पार्टी नहीं छोड़ी। 5 अगस्त 2019 को जब पार्लियामेंट संसद भवन में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री अमित भाई शाह ने जैसे 370 कलम 35A अनुच्छेद को हटाने की घोषणा करी, पूरे देश के लोगों को लगा, वो कौन सी कम्युनिटी से नहीं, लेकिन राष्ट्र को लगा कि आज मेरा कश्मीर अपना हो गया। वही खुशियां मैं भी अपनी जाहिर कर रहा था। 2-4 दिन में आप लोगों की मीडिया के माध्यम से खबर फैली और मुझे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा कि आपने पार्टी के विचारधारा से अलग बात कर रहे हैं। मैंने 2 सवाल पूछे। जो लोगों ने मुझे कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उनके समय 2 झंडा, 2 विधान, 2 कानून लगाया गया था। हिंदुस्तान के चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कश्मीर हमारा है, लेकिन न तो मुसलमान भाई अपने रिश्ते वहाँ कायम कर सकते थे, न वहाँ की जमीन जायदाद में हिस्सेदार बनते थे। यानी तमाम बातों को लेकर के मैंने सवाल किया। मैंने अपनी बात बताई लेकिन नहीं सुना गया। तो मैंने लगातार 21 महीना इंतजार किया, पत्र व्यवहार किया। तो मैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ने की एकमात्र कारण है कि मेरे लिए राष्ट्र बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है। इस राष्ट्र हित में फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया और अंत में मुझे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर एहसान किया, मैं उनका आभार मानता हूँ। जो लगातार 40 साल इस व्यवस्था को, इस विचारधारा के विरुद्ध मैं बोलते रहा, लेकिन एक समय ऐसे आया कि राष्ट्र की विचारधारा के साथ जुड़ा। अब असलम भाई हमारे मित्र भी हैं, छोटा भाई भी है, विधायक है यहाँ का, यहीं के लोगों ने विधायक बनाया। अम्बुजबाड़ी से मुझे लगता है 70-80% मतदान उनको अकेले को मिलता है। जहाँ मैं गया हूँ वहाँ आने उनकी भी इच्छा थी, लेकिन वो बोलते हैं मौसम बदल गया। आता नहीं, इंडियन आइडियल में कोई अच्छा गाना गाता है तो बोलते मौसम बदल गया। तो मौसम बदल गया और विधायक बन गए और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। जो लोग हेट करते थे पार्टी से, खास करके कौम की बात कर रहा हूँ, वो कौम चाहे उत्तर भारत हो चाहे मुस्लिम हो, आज दुर्भाग्य है उनके नेतृत्व में जा करके जी हजूरी कर रहे हैं। और वो कह रहा है कि अलग चुनाव लड़ने की बात करी तो चप्पल मारेंगे लोग, फिर भी उनके साथ पड़े हुए हैं। तो मौसम बदल गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। किसको कहते हैं? हमको, आपको, सबको, कि कुछ ऐसा काम करो कि रोजी रोटी मिले। लेकिन ये जो 48 लोग बैठे हैं ना, 42 लोग हैं मेरे ख्याल से, ये वही लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बाकी न पार्टी किसी की बन रही है, न यहाँ की जनता बन रही है, न लोग बन रहे हैं। मैं आने के साथ जैसे एंट्री किया, मैं लगातार फ़ोन लगा, मेरे साथ जिग्नेश जो जैन महासंघ का और वहाँ पे बहुत बड़ा धर्म का काम करता, महावीर ट्रेनिंग मलाडिस में, वो मलाड वेस्ट में चलाते हैं, वहाँ भी मैं गया था। जैसे एंट्री किया मैं लगातार फ़ोन लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा है। मैं उनसे पूछना था कि आज तो कम से कम यहाँ रहने वाला विशाल का जन्मदिन है, आज ये कह दो कि बरसात ख़त्म होते होते यहाँ आदमी साइकिल से भी चलेगा, पैदल भी चलेगा, गाड़ियाँ दौड़ी, मुझे एहसास आएगा। फिर रात तक फ़ोन आएगा, मैं ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने तुमको इस क्षेत्र से फिर से तुमको विधायक बनाया है, थोड़ा ध्यान रख दो। कम से कम ये मतदाता है, मतदाता जब बिगड़ जाता है तो क्या होता है मालूम नहीं। लेकिन मुझे ये कहने में कि क्योंकि मैं विनोद मिश्र जी से कह रहा था
कि ये तो कलेक्टर ज़मीन होगी। बोले हाँ। अच्छा, लोग कहते हैं कि हम लोग जो हैं मेहनत कश लोग, परिश्रमी लोग, हमने परिश्रम एक आंदोलन चलाया था, आप सबके बाद पता चला। मेरा एक ही कहना है कि 90% हर पार्टी का एक ही मैनिफेस्टो होता है, हम विकास करेंगे, हम नल लगाएंगे, हम गटर बनवाएंगे, हम लाइट देंगे, लोगों को सुविधा देंगे, यही सब होता है। 5 से 10% पार्टी का अलग अलग विचार होता है। लोग 4.5 साल राजनीति करते हैं, जब लास्ट का 6 महीना रह जाएगा तब लगेंगे काम करना, ये करना, नारियल फोड़ो, वोट लगाओ। लोग उस झांसे में आ जाते हैं। 4.5 साल खूब बढ़िया लोगों को काम करो और बाद में 6 महीना राजनीति करो तो बेहतर होगा। आज मैं विशाल को दीर्घायु होने के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त कारपोरेशन में नेता हूँ। अपने समाज के सशक्त इनके सामने नहीं, मतलब हमेशा कहता हूँ, जो हर लड़ाई लड़ते हैं सुबह शाम तक। कोरोना काल में इनका वार्ड है कि नहीं, जब भी जहाँ पता चला, विनोद, हाँ भैया, अरे यहाँ पता चला वो खाना नहीं मिल रहा, भैया पता बताओ कि फ़ोन नंबर दे देता था, चले जाते थे। ऐसे परिश्रमी लोग हैं, इनका ध्यान रखा जाए और विशाल को दीर्घायु होने की शुभकामना। साथ साथ मैं कहूँगा इस इलाके के लोग एक तो तय कर लें कि जिस कीचड़ में अब तक साइकिल पंचर हुई, हाथ भी लगाया गया और कीचड़ में कमल खिलता है, अब जो है मैं चाहूँगा कि इस कीचड़ में कमल खिले, और जब कीचड़ में कमल खिलेगा, पानी स्वच्छ होगा, सड़कें स्वच्छ होगी, लोगों की समस्या का समाधान मिल जाएगा। और जब अगले बगल विशाल के जन्मदिन मना, हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श को मानते हुए, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को सम्मान करते हुए और हमारे बीच जितने भी क्रांतिकारी जो आज देश में शहीद हुए, देश की रक्षा करते हुए, उनको नमन करते हुए मैं अपने जन्मदिन में आप लोगों से और जो भी इस वीडियो देख रहे हैं उन लोग से मैं मांगता हूँ, मतलब उपहार मांगता हूँ कि आप लोग कोरोना का वैक्सीन लगाइए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। भैया, आप क्या विशेष देना चाहेंगे? आप ऑफिस का भी कार्यकाल हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा कार्य ऐसा है कि उत्तम विकास मंच के माध्यम से और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, और ख़ास करके मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा सुनील कोहली जी जो हमारे मंडल विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ तक आए और उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ काम करेंगे और जितना भी वो हमको गाइड करेंगे वो सबसे हम काम करेंगे। विशाल जी, सुना है हमने कि यहाँ पे कुछ व्यवहार हो रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथ में, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जैसे आज हमारे बीच मलाड के अध्यक्ष सुनील कोहली जी हैं, वार्ड के अध्यक्ष 48 के मंगेश चौधरी जी हैं, मुन्ना गुप्ता जी हैं, हमारे कार्यकर्ता जुबेदा दीदी है, ऐसे हमारे राधिका है, ऐसे बहुत से लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो कि पद के लिए काम नहीं करते हैं। पद उन्हें अपने आप मिलता है, इसलिए मिलता है क्योंकि कार्यकर्ता, आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे को याद है कि मैं 10 साल पहले उसी पीछे वाले कुर्सी में बैठा था, लेकिन आज पार्टी ने मुझे सम्मान दिया कि तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ। तो काम जो करता है वो पार्टी के नज़र में रहता है, और पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं हमारे जैसे मार्गदर्शक है गोपाल शेट्टी साहब, वो हर कार्यकर्ता के बारे में डीपली नॉलेज रखते हैं। इवन उनके परिवार में क्या हो रहा है, उनकी परेशानी क्या है। मैं एक छोटी सी उदाहरण बात बताता हूँ। मैं गोपाल शेट्टी साहब के पास ये बताने के लिए गया था कि शेट्टी साहब, मेरी बेटी का मैं एडमिशन ठाकुर इंटरनेशनल स्कूल में कराने जा रहा हूँ। उन्होंने तुरंत कहा, और एक पत्र मुझे देना था कुछ समाज के सिलसिले में, वहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा था मड में, उसका एक पेपर देना था। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि तुम्हारी बात हो गई है क्या, मैं तुम्हें पत्र दूं या मैं फ़ोन करूं। तो ये हमारे नेता, हमारे खासदार जी का ये बनता है कि उनका सोच, आप सोचिए कि कैसे वो ज़मीनी से जुड़े हुए हैं, हर के बारे में वो बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं, और कार्यकर्ताओं के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है। मन में उनकी जो बातें हैं, दुविधा है, वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा।
और जिस प्रकार से मलाड अध्यक्ष सुनील जी ने कहा कि यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है आने वाले दिन में, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सुनील जी को विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनाव में निश्चित ही आएगा। सर आप क्या कहेंगे इस बुरे वाक्य पे? सुना है कि लोगों को यहाँ के जो कार्यकर्ता है उन पर दुर्व्यवहार हो रहा है बीजेपी कार्यकर्ता। देखो, यहाँ की परिस्थिति ऐसी है, मैं अगर आपको इतिहास दोहराऊं, अगर आप ये रिकॉर्ड करके प्रस्तुत करेंगे तो बोलता हूँ, नहीं तो खाली रिकॉर्ड करेंगे तो नहीं। 1985 में 1985 से 1992 तक यहाँ से पूरे मालवनी से नगर सेवक थे रमजान अली शेख। 1992 से 97 तक फिर एक बार यहाँ से नगर सेवक थे रमजान अली शेख। बीच में का एक 5 साल का पीरियड जाने के बाद 2002 से 2007 तक असलम शेख जी है। 2007 से 12 तक फिर असलम शेख नगर सेवक हुए। 2009 में फिर वो आमदार हो गए, फिर कंटिन्यू 3 बार आमदार हुए। आज उनकी सिस्टर लगातार 2 टर्म से है। उसके बाद मालवनी का विकास नहीं हुआ। ये लोगों ने यहाँ के लोगों को सिर्फ दबाने का काम किया। यहाँ जो भी काम करता है उसको किस तरह पुलिस स्टेशन से प्रेशर, बीएमसी से प्रेशर, कलेक्टर से प्रेशर, अगर वो खुद बनाते हैं, जैसा आपने जिक्र किया 4-4 माले 5-5 माले बने हैं, लेकिन यहाँ कोई गरीब छोटा सा घर भी बनाता है तो उसको नुकसान देने का काम किया। तो ऐसा ही ये चल रहा है। लेकिन आपको दावे के साथ कहता हूँ, आने वाले समय में ये सब हम पूरा उनका बंद करेंगे और जो हमारे कार्यकर्ता के ऊपर अन्याय हुआ है वो लोगों के सामने उजागर करेंगे और वो कार्यकर्ता को न्याय देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। सबसे पहले उत्तम विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गौड़ जी को खूब बधाई हो। इन्होंने एक विकास का कार्य अम्बुजवाड़ी क्षेत्र से शुरुआत की है और यहाँ के लोकल लोगों का बहुत ही बेहतर समर्थन है। और आने वाले वक्त में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो ये भाजपा के एक यहाँ के झोपड़पट्टी सेल के तालुका अध्यक्ष भी हैं, और मेरे बगल में मेरे बड़े भाई विनोद मिश्रा जी बैठे हुए हैं, जो हमारे मित्र पक्ष भाजपा के मुंबई के गढ़ नेता हैं और एक संघर्षवादी नेता माने जाते हैं और इनका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मुंबई सचिव होने के नाते मैं कदम से कदम मिलाकर प्रदीप गौड़ जी के साथ मैं खड़ा रहूँगा। और जैसे कि मैं यहाँ पे जब आया, जब मैं गाड़ी लेके अंदर घुसा, तो मुझे बहुत दुख से एक दुख व्यक्त हुआ कि इतने मुंबई एक चकाचौंध की जो दुनिया है, जो पूरी दुनिया में मुंबई को एक बड़े शहरों में गिना जाता है, हिंदुस्तान की आर्थिक राजनीति कही जाती है। बहुत सारे मतलब लोग बड़ी बड़ी जो पुल बांधते हैं, जो यहाँ की महाराष्ट्र की जो वसूली सरकार है, वो सिर्फ वसूली करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। अभी थोड़ा दिन पहले छोटा सा घटना घटा था, छोटा नहीं बहुत बड़ा घटना था, छोटा सा घर भी हुआ था, उसके दूसरे दिन 3 माले घर गिर गया था, तकरीबन 10-12 लोग मर गए थे। पूरे महाराष्ट्र के सियासी में भूकंप मच गया था। सारे नेता मंत्री यहाँ पे पहुँचे, सब लोग यहाँ पे आए, बहुत सारे वादे, बहुत सारे यहाँ पे सब हुआ, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या हुआ? ज़मीनी स्तर पर सिर्फ यहाँ पे राजनीति हुई। आज उनको उनके परिवार वाले आज भी रो रहे हैं, उनके बगल के घर जो घर से डैमेज हुए उनको कोई मदद नहीं मिली। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति होती है, लोगों को ठगने का काम यहाँ की महाराष्ट्र सरकार करती है, यहाँ के नेता करते हैं, यहाँ के एमएलए करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। आज इतना दलदल है इस सड़क पर कि अगर नॉर्मल गाड़ी आवे, रिक्शा आवे, तो मैं देख रहा हूँ लोग धक्का मार रहे हैं, कस्टमर उतर के पीछे बेचारा धक्का मार रहा है। ये नौबत आज यहाँ पे हुआ है। तो आज जहाँ कीचड़ होता है वहीं पे कमल खिलता है, जहाँ कीचड़ होता है वहीं पे हमारे रामदास आठवले जी का मोर्चा और संघर्ष वहाँ पे हम लोग लगाते हैं। और बीच में जैसे कि अभी आपने एक सवाल भैया से किया था नाना पटोले जी को लेके, तो नाना पटोले जी को मैंने ट्विटर पे भी और खुला मैंने उनको चैलेंज किया था कि दम है तो अमिताभ बच्चन जी को या किसी भी फिल्मी कलाकार के शूटिंग को आप रोक के दिखाओ। कि मेरे चैलेंज को लेकर काफ़ी ट्रोल भी हुआ था, काफ़ी मीडिया पे ये चीज़ लोगों ने किया था, लेकिन मैं आखिरी दम तक मैं अपने इस स्टेटमेंट पे मैं टिका रहा और मुझे मेरे पार्टी का भी समर्थन मिला रहा, मुझे भाजपा की तरफ से भी काफ़ी समर्थन